की बड़ी खबर के साथ दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग का इंटरनल कोटा तय कर लिया है। बिहार में एनडीए के सहयोगियों के लिए कोटा तय कर लिए जाने की जानकारी मिल रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार में 30 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि अन्य 10 सीटों पर एनडीए सहयोगियों को दिया जाएगा। सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि एलजेपी के दोनों गुटों को 6-6 सीटें दी जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। जीतन राम मांझी को 1 सीट दिया जा सकता है। पार्टी के आंतरिक बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि कल ही जीतन राम मांझी के सियासी बवाल के बीच दिल्ली में बीजेपी नेताओं की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बिहार के तमाम पदाधिकारी, पार्टी के प्रभारी और अन्य नेताओं ने संगठन को लेकर, चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर, बिहार के राजनीतिक हालात पर मंथन किया। और अब जानकारी मिल रही है कि बैठक में सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बात हुई है। और जानकारी ये अंदर खाने से सामने आ रही है कि बीजेपी बिहार में 30 सीटों पर खुद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि एनडीए के अन्य सहयोगियों को बाकी की 10 सीटें बांटी जाएंगी। इनमें जीतन राम मांझी को 1 सीट दिया जा सकता है। इसके अलावा एलजेपी के दोनों धड़े, चाहे पशुपति पारस वाला धड़ा हो या फिर चिराग पासवान का धड़ा, दोनों धड़ों को 3-3 सीटें दी जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 3 सीट दी जा सकती है। तो अंदर खाने क्या चर्चा हुई, उसको लेकर बाहर गहमा गहमी बढ़ी हुई है। विकास, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि बिहार में क्या सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी एनडीए की समस्या का समाधान तलाश लिया है बीजेपी ने। देखिए, कल बिहार कोर ग्रुप की बैठक हुई और काफ़ी वो मैराथन बैठक कह सकते हैं कि 3 बजे से शुरू हुई और देर रात तक वो बैठक चलती रही और तमाम महत्वपूर्ण नेताओं से मौजूद थे और लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति को लेकर उसमें चर्चा हुई, पार्टी के संगठन विस्तार और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। लेकिन सबसे अहम चर्चा हुई कि जो एनडीए का कुनबा बिहार में है उसका विस्तार कैसे किया जाए और आज जो एनडीए के सदस्य हैं या बन सकते हैं उनके साथ सीटों का समझौता कैसे हो, सीटों का बंटवारा कैसे हो। तो एक तरीके से बीजेपी ने अपना बिहार के लिए खाका तय कर लिया है। उस तय खाके के मुताबिक जो मुझे जानकारी मिली है कि 30 सीटों पर खुद बीजेपी लड़ेगी और 10 सीटें अपने सहयोगियों के लिए बीजेपी वहां पर छोड़ेगी, जिसमें आप देखें चिराग पासवान और पशुपति पारस के लिए 6 सीटें बीजेपी ने रखा है अपने कोटे में। और बीजेपी की तरफ से जो ये कोशिश लगातार होगी कि चाचा भतीजा दोनों मिल जाएं और एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ें। हालांकि लगातार बीजेपी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, अगर दोनों नहीं मिलते हैं, अलग अलग चुनाव लड़ते हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस, तो इन लोगों को 3-3 सीटें दी जाएंगी। उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की बात है तो उनके लिए भी सीट तय कर दी गई है कि उन्हें 3 सीट दिया जाएगा। 1 सीट जीतन राम मांझी को देने पर सहमति कल कोर ग्रुप की बैठक में बनी। लेकिन उसके साथ ही बात यह भी है कि जो मुकेश सहनी है वीआईपी पार्टी वाले, उनसे अगर बात बनती है तो पार्टी बीजेपी यानी अपने कोटे से यानी 30 में से 1 सीट मुकेश सहनी को भी दे सकती है। हालांकि पार्टी ने अभी इस पे कहें तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि मुहर लगा दी कि नहीं हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे और इससे कम नहीं देंगे। अभी भी निगोशिएशन का दरवाजा खुला है, क्योंकि उम्मीद है बीजेपी को कि बीजेपी का जो कुनबा है एनडीए का वो बिहार में बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो कल बैठक हुई है उसमें ये 30 और 10 सीटों का जो कोटा है उस जी होंगे, उनसे निगोशिएशन होगा, उनसे चुनावी वार्ता होगी। और इसमें एक और बात भी है सबसे महत्वपूर्ण कि ऐसा नहीं है कि उनको सीट बीजेपी दे देगी और वो जिस तरह से चाहे चुनाव लड़े। बीजेपी ने अपने पास ही रखा है कि सीटें तो उनको बेशक दी जाएंगी, लेकिन उस पर उम्मीदवार कौन है, वो जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है या नहीं हो सकता है, किसे उम्मीदवार बनाया जाए तो वो जीत सकता है, ये आकलन भी बीजेपी करेगी यानी सहयोगी। जी, चलिए स्थिति पर नजर बनाए रखें और अंदर खाने से क्या खबर आती है इस पर हम दर्शकों को आगे अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अंदर खाने चर्चा ये हुई है और ऐसी जानकारी बाहर सामने आ रही है कि बीजेपी ने बिहार में अपने सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय कर लिया है।